पंकज उदास आएंगे तो उनसे कोई भोजपुरी फोक गीत नहीं सुनना चाहेगा। पवन सिंह आएंगे तो उनसे कोई आल्हा सुनना नहीं चाहेगा। महेंद्र बच्चन आएंगे तो उनसे कोई भजन सुनना नहीं चाहेगा। हर आदमी की अपनी अलग अलग क्वालिटी है। तो चूंकि मेरा सौभाग्य, रोज हम लोग बारात करते हैं, रोज बारात में गाने जाते हैं। आज हम लोग बारात करने आए, 9 बजे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन करके सीधे हम लोग भगे भगे आए। हमारे साथ चल के आए हैं सिवली कॉलेज के शानदार अध्यक्ष रहे हैं आजमगढ़ के, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है जिसे आजमगढ़ में महाप्रधान बोला जाता है, भाई पप्पू कुमार यादव जी। और हमारे साथ चल के आए हैं बीरू भाई, जो पप्पू भाई के मित्र भी हैं, भाभी महाप्रधान भी हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। हम 2 लाइन आपको अपनी बात रखे हैं। एक गीते हमने आपके बीच में रखा था। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया। संजय प्रधान जी हैं कि चले गए हैं यहाँ से? किधर? अभी थे इधर। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था और 12 मार्च को मेरा एक कार्यक्रम था। हमने कार्यक्रम कैंसिल किया, 13 का कार्यक्रम कैंसिल किया, 14 का कार्यक्रम कैंसिल किया। 15 तारीख को हम कार्यक्रम में चले गए। मजबूरी ये थी कि लोग मान नहीं रहे थे और सवाल ये था कि 10 मार्च आते आते बच्चन जी उत्तर प्रदेश के गांव के बगल के किसी भी सड़क पे अगर दिसंबर से जनवरी तक दौड़ने वाले लड़कों की संख्या 200 थी तो फरवरी आते आते उस सड़क पे दौड़ने वाले नौजवानों की संख्या सीधे गुणे 2 दूनी 400, 450 से 500 हो गई थी। कारण यह था कि नौजवानों के मन के अंदर एक उत्साह था कि उत्तर प्रदेश का निजाम बदलेगा और जिस दिन निजाम बदलेगा उस दिन इंतजाम बदलेगा और जो इंतजाम बदलेगा उसके हाथ में कलम आएगी। उसने कहा है नौजवानों दौड़ के आगे आ जाना, मेरिट बना लेना। कलम हमारे हाथ में होगी। उत्तर प्रदेश में सेना से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकालकर तुम्हारे शरीर पर वर्दी देकर तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये नौजवानों में विश्वास था। रिजल्ट जो भी आया हमने तो स्वीकार किया। इस उत्तर प्रदेश में मैं नहीं जानता हमारे नेता को कितना ट्रोल किया गया, नहीं किया गया, लाइन पढ़ रहा हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रोल हुआ तो धर्मेंद्र सोलंकी। लगातार सोशल मीडिया पे गलत बातें लिखी गई, भद्दी भद्दी गालियां तक लिखी गई। कुछ लोगों ने कहा सोलंकी अब क्या करोगे? हमने कहा आप नहीं जानते हो मेरे बारे में, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। लोगों ने कहा अखिलेश यादव के बारे में अब क्या गाओगे? हमने कहा गाना क्या है यार, वो जाति नहीं देखे, वो धर्म नहीं देखे, वो पक्ष विपक्ष का तो कभी कर्म नहीं देखे। जिनकी बात तुम कर रहे हो, सवाल करना लोगों ने कहा कि जिनकी बात तुम करते हो। हमने कहा सुनो मेरी बात, मैं आपके बीच में क्या रखने जा रहा हूं। अच्छा, प्रोफेसर साहब की तरफ से ये ढेर सारा सम्मान आशीर्वाद मिला है। आदरणीय कबीर जी के छोटे भाई हैं, मैं देख लिया। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम। जब कभी कभी मन विचलित होता है तो अपने नेता के बारे में ये गीत में गा देता हूं। वो जाति नहीं देखे, वो धर्म नहीं देखे, वो पक्ष विपक्ष का तो कभी कर्म नहीं देखे। चोट जब दिल पर, चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। ये लाइन अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है, तो अगली लाइन का स्वागत चाहूंगा। चोट जब दिल पर
कभी करम नहीं देखे, चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। सच कहूं याद तब अखिलेश बहुत आते हैं। सच कहूं ये रविंदर यादव जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है, सम्मान मिला है। आदरणीय गया कवि जी के बेटे के बड़े मामा जी के तरफ से। ये असल में आप असली रिश्ता बताना नहीं चाहते थे तो सीधे उधर से घुमा के आपने बता दिया। अब एक पीढ़ी आगे का काहे बता रहे हैं, वर्तमान आपको बताना चाहिए। नाजुक रिश्ता है हमारे गुरु जी से उनका। ये आपके तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। आप सबको नमस्ते प्रणाम। आशीर्वाद में ये सिम कैरियर समर बहादुर यादव ये 1100 रुपया देकर के सम्मानित, एक बार तालियां बजा करके सम्मानित करेंगे आप सब। और मित्र दुनिया का सबसे बड़ा चीज होता है। हमारे गुरु जी के सुख में दुख में 24 घंटा, कभी कभी घंटों बात होती है गुरु जी से टेलीफोन पर। मुझे नहीं लगता इस धरती पर कभी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गया कभी होना बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं आज अलग ऐलान करके इस मंच पे कहता हूँ। ये उनके सहृदय मित्र हैं। आपके तरफ से ये 1100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। राजेंद्र आगल जी। और ये राजेंद्र, इस देश में गया कभी होना भी बड़ी बात है, तो इस देश में गया कवि का शिष्य राजेंद्र भी होना बहुत बड़ी बात है। ये एमपी का नौजवान साथी है, लेकिन लगातार भगवान समझ के अगर पूजने का किसी ने काम किया, मेरी जबान रुक रही है, तो निश्चित तौर पे कहता हूं मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा बुद्धू गया कवि का, लेकिन मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं महेंद्र भाई, हम लोग भी टिकट मांगे थे। हमारे टीम से भी तमाम लोगों ने मांगा था, हम लोगों ने भी आवेदन किया था। हमारे नेता ने कहा असली जिम्मेदारी तुम्हारी है, लड़ा दूंगा तो फिर काम रुक जाएगा। हमने कहा जो आदेश आपका, हम लोग चले हैं। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं। हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में एमपी एमएलए होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप विधायक हो जाएंगे, आपको आपके विधानसभा के लोग जानेंगे, आपके जिले के लोग जानेंगे, आप सांसद हो जाएंगे, आपके जिले के लोग जानेंगे, मंडल स्तर के लोग जानेंगे। इससे बड़ी और कोई आपकी तकरीर नहीं हो सकती। अगर कुछ अनर्गल बातें इधर उधर हुई, आप पे विवाद हुआ, तो देश प्रदेश आपको जानेगा। लेकिन ये धर्मेंद्र सोलंकी उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़ा होता है, 10 मिनट खड़ा हो जाए, सड़क जाम हो जाती है। 100 नौजवान मिलते हैं, कुछ हाथ मिलाते हैं, कुछ नमस्ते करते हैं और कहते हैं अखिलेश यादव का सिपाही है, अखिलेश यादव का गायक है। सीना चौड़ा हो जाता है, कालर टाइट हो जाती है। इससे बड़ा और कोई सम्मान दुनिया में नहीं चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। हम आपसे बताएं, हम तो पहले भी गाए थे, आज भी कहते हैं। एक गीत हमने गाया है, हिंदू मुस्लिम साथ चले, वो परिवेश कहां से लाओगे। भारत के हर नौजवानों ने डीपी लगाया था हमारे इस गीत का। अच्छी लगे, आपके कलेजे के अंदर तक जाए तो अगली लाइन पे तालियां चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम साथ चले, वो परिवेश कहां से लाओगे। और सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहां से पाओगे। सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहां पर पाओगे। एक गीत नई हमने गाया था कि भले ही सत्ता कोई संभाले, अरे भले ही सत्ता कोई
चाहने वालों में कमी नहीं हुई है। साहब घबराइए मत। इस देश में मुगल आए थे, लोगों ने कहा कि नहीं जाएंगे, चले गए। इस देश में अंग्रेज आए, लोगों ने कहा नहीं जाएंगे, चले गए। इस देश में कांग्रेस आई, 65 साल हुकूमत किया, लोगों ने कहा नहीं जाएगी, खत्म हो गई। और आए हैं एक साहब, बड़े वाले साहब, जिनके दाढ़ी के हर बाल में तिनका होता है, इनको भी जाना है। ये भी जाएंगे तो फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। याद रखना, ये लाइफ आज के जमाने में सच बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता। आपसे बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं होगा, आपके जिले से बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं होगा। लेकिन इस विषम परिस्थितियों में भी अखिलेश यादव के हम लोग सिपाही हैं, मजबूती के साथ अपनी बात को आपकी आवाजों से आवाज मिला करके रखने का काम करते हैं। और डंके की चोट से ये लाइन कहता हूं, स्वतंत्र नाथ यादव बंगाल। सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश, अरे भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, यार जनता के दिल पर हुकूमत है, जनता के दिल पर। एक लाइन ये कह के अपनी बात बंद कर दूंगा।